चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, जी। करोड़पति अरबपति हो सकता है, तो एक पत्रकार चाय वाला क्यों नहीं हो सकता है? अरे एक तरफा शब्द क्यों आया विकास में? सोच ही वहाँ तक थी, उनको पता ही नहीं था कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट तो दरअसल ये था जो आज है, इसको झेलते झेलते ये कमेंट वाले जो दर्द है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल जनता है, जनता के बीच उस संघर्ष को आज आप बोल ही दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा है पत्रकार दूसरों से सवाल कर लेता है, लेकिन जब बात अपने पे आ जाती है ना तो आंसू तो निकल जाते हैं, खून के आंसू होते हैं, लेकिन आदमी बता नहीं पाता, कोई पूछने वाला होता ही नहीं है एक पत्रकार की जिंदगी में। उसके माँ बाप को क्या कहेंगे कि दिन भर बेटे को लेके घूम रहा है और कमा कितना रहा है, हर कोई पैसा पूछता है इस पत्रकारिता में। क्या एक तरफा नहीं, सीना ठोक के कहता हूँ कि देश तरफा हूँ। सबसे पहला सवाल आज ये बताते हुए मुझे सबसे पहले ये प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि एक पत्रकार बिरादरी जिसे कहा जाता है, सीना चौड़ा करके लोग कहते हैं भैया हम पत्रकार हैं। मैंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आप व्यूज़ वाले नहीं, अब्यूज़ वाले पत्रकार हो। मतलब आपने साफ समझा था कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। आज इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि एक तरफा नहीं, सीना ठोक के कहता हूँ देश तरफा हूँ। आखिर ये सवाल में एक तरफा शब्द क्यों आया विकास भैया? दिव्यांश, दरअसल जब हम पत्रकारिता करते हैं जी, और देखिए एज ए जर्नलिस्ट और एज ए एक्टिविस्ट हमारी जिम्मेदारी थोड़ी अलग रहती है जी। पत्रकारिता का अलग अलग सबका अपना एक मेंटालिटी होता है। और पत्रकारिता जो लोग भी करते हैं, हम लोग दिनकर को मानने वाले लोग हैं, और दिनकर जी कहा करते थे कि साहित्य और कलम हमेशा जिम्मेदारों के खिलाफ होने चाहिए, जिम्मेदारों से हमेशा सवाल पूछने चाहिए। लेकिन तो कई बार जो है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, कई बार सोशल मीडिया पे जैसे मान लीजिए कि आपने खिंचाई कर दी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की, सपोज दैट सपा का, तो लोग कहते थे अरे तो भाजपा ही हो, भाजपा का करेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये सपाई हो। तो वो जो सपाई बसपाई भाजपाई बार बार बनाया जाता है, उन लोगों को एक जवाब है मेरे स्लोगन के माध्यम से कि एक तरफा नहीं, सीना ठोक के देश तरफा हूँ। सच बताइएगा, कभी आपने चाय बनाई है? दिव्यांश यार, मैं चाय बहुत शानदार बनाता हूँ। और तुमको एक बात बताऊँ कि जब मैं नोएडा में था और लगातार सीवी वगैरह, नोएडा का स्ट्रगल तुम जानते हो, लगातार सेक्टर 16 में जाना, 10 रुपया किराया बचाने के लिए पैदल चलना, वो जो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन से जो दूरी है और लंबी दूरी है। लेकिन सोचो कि मैं न्यू अशोक नगर में रहता था, वहाँ से सेक्टर 18 आता था, फिर सेक्टर 18 पैदल, और सिर्फ 20 रुपया बचाने के लिए। होता क्या था कि 20 रुपये में कुछ खा लूंगा, और फिर सेक्टर 18 से सेक्टर 16। और ये वीडियो जब पापा देखेंगे तो फिर हो सकता है डांटे भी कि मैं तुमको कभी ये थोड़ी कहा था कि तुम पैसा बचाओ। लेकिन बड़ा बेटा होने के नाते कई सारी चीज़ें थी और समझता था कि हाँ पैसे आसानी से नहीं आते। तो मैं जब जाता था, CV देता था, और नौकरी लगातार 3-4 महीने ट्राई करने के बाद भी तमाम जितना भी आप जानते हैं नेशनल मीडिया, सब जगह CV दिया, नहीं मिला। तो लास्ट दिन मैंने प्लान बनाया कि अब कल से यहाँ पे चाय का एक स्टॉल खोलूंगा। चाय बेच सोचा था उसी समय 2 साल पहले। चाय का स्टॉल खोलूंगा और लिपल माइक लेके जो बोया का आता है, वहीं पे जो एंकर आएंगे बाहर चाय पीने, उन्हीं से मैं सवाल जवाब करूंगा, पत्रकारिता करूंगा। संजोग कुछ ऐसा रहा कि उसी रात 4 जगह से कॉल आ गया कि कल आपका इंटरव्यू है। 4 बड़े बड़े नेशनल मीडिया से। अरे वाह। चारों में गया, चारों में सिलेक्शन हुआ। एक सबसे जो बड़ा न्यूज़ चैनल था, वहाँ पे एज ए इंटर्न एंट्री मिल रही थी, बाकी 3 जगह पे जॉब पे लोग रख रहे थे। तो मैंने 8-10 हज़ार 12 हज़ार का जॉब लेने से अच्छा समझा कि एक बड़े संस्थान में मैं एज ए इंटर्न चला जाऊँ। मैंने ज्वाइन किया। तो वो उस समय वो कॉन्सेप्ट रह गया था। लेकिन बाद में अचानक से एक दिन आया कि एक ऐसा जगह बनाया जाए जहाँ पे आम जनमानस से लेके हर कोई मतलब कि आ सके, एक आउटडोर स्टूडियो आप इसको समझिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही है, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन चाय यहाँ पे सिर्फ चाय बेचने नहीं आया हूँ। चाय तो एक माध्यम है कि मैं 2-4-10 लोगों को यहाँ पे रोजगार दे पाऊँ। अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये था कि इस जगह को एक डिबेट की, मतलब कि जो डिबेट हो सके, टॉक शो हो सके, एक बहुत अमीर आदमी भी यहाँ पे आ सके, एक गरीब आदमी भी आ सके। तो लोकतंत्र है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो इस वजह से इसकी शुरुआत हुई। मन में एक सवाल आ रहा था, बहुत देर से तमाम लोग यहाँ पे भीड़ जुटी थी और मन में एक सवाल आ रहा था कि आखिर में जो पत्रकार है, यानी उसे इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि आज चाय बेचना पड़ रहा है। या आपके ही सोशल मीडिया पे मैंने सवाल देखे थे कि ऐसे लोग लिख रहे थे, कोई लिख रहा था कि पत्रकार के एक ऐसे दिन आ गए कि वो चाय बेच रहा है। इसे आप अपनी स्वाभिमान से ले रहे हो या एक व्यवसाय जोड़ रहे हो, या आपने बोला स्टूडियो के बारे में? दो तरह से इसका जवाब दे सकता हूँ। पहला ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं, उनके लिए एक लाइन में जवाब है,
चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, जी, जी। करोड़पति अरबपति हो सकता है, तो एक पत्रकार चाय वाला क्यों नहीं हो सकता है? बात समझिएगा। दूसरी चीज, क्या चाय बेचने वाले का अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान नहीं होता है? और तीसरी चीज कि उन लोगों की सोच ही वहां तक थी, उनको पता ही नहीं था कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट तो दरअसल ये था जो आज है, ये था ये जो आज आपको दिखा। तो मैं दिव्यांश आपको एक राय दूंगा, आप मेरे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं, और ग्राउंड जीरो पे हम ही आप जैसे लोग हैं। बाढ़ में किस तरह से आप जाते हैं या फिर मैं जाता हूँ, ये दर्द हम लोग समझ सकते हैं कि गांव की पगडंडियों पे पत्रकारिता कैसे होती है। पैसे का अभाव, संसाधन का अभाव, कैमरामैन अल्टरनेट हम लोग को मिलता है, तमाम दिक्कतें, टेक्निकल इश्यूज है, उसके बाद भी हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आप इस दर्द को समझिए, और हम लोगों को ना इस दर्द को झेलते झेलते ये कमेंट वाले जो दर्द है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, इस शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ, देखिए मैं हमेशा से मर्यादित शब्दों का समर्थन करता रहा हूँ, लेकिन इतनी गालियाँ सुनने के बाद इतना तो बनता है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल। विकास गोस्वामी भैया, मुझे आपका वो दिन याद आ रहा है। बहुत पहले कभी एक, जब मैंने आपसे फ़ोन किया था और मैंने जॉब के लिए बोला था, याद है आपको? बिल्कुल। आज का दिन, उसका दिन, उस समय आपने बोला था भाई संघर्ष बहुत है। आज मैं चाहूँगा, इतने लोग हैं, इतनी जनता है, जनता के बीच उस संघर्ष को आज आप बोल ही दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा है पत्रकार दूसरों से सवाल कर लेता है, लेकिन जब बात अपने पे आ जाती है ना, तो आंसू तो निकल जाते हैं, खून के आंसू होते हैं, लेकिन आदमी बता नहीं पाता, कोई पूछने वाला होता ही नहीं है एक पत्रकार की ज़िंदगी में। और ये कहते हुए मुझे, मतलब मैं अपने रोए भी दिखा सकता हूँ कि एक हमारे पैर पे जब घाव लगता है या हम कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो मन में एक सवाल रहता है कि कर रहे हैं, व्यूज जा रहा है, ऐसे है, लेकिन मन में एक और भी सवाल रहता है कि घर पे जो कैमरा पर्सन है ना हमारे, उसके माँ बाप को क्या कहेंगे कि दिन भर बेटे को लेके घूम रहा है और कमा कितना रहा है। हर कोई पैसा पूछता है इस पत्रकारिता में, क्या कहना चाहोगे? दिव्यांश, आप भावुक हो गए। आप इस बात को समझिएगा, गोरखपुर में जब विकास गोस्वामी आया था, बाबू मेरा वो सैमसंग वाला फ़ोन देना। अच्छा। वो सैमसंग वाला फ़ोन, वो मैंने लोन पे लिया था। अच्छा। और मेरा एक दोस्त जो है, ये बात मैं मतलब कि बहुत गर्व से कहता हूँ, और वो अभी यहाँ पे रखा हुआ है ऑफिस में, और उसका मैंने तमाम माइक फेंके हैं जो खराब होने के बाद, उसको नहीं फेंका हूँ। पतली डंडी का, इससे भी पतला डंडी का माइक था। अच्छा। और वो मेरे दोस्त ने भेजा था गिफ्ट मुझे, लखनऊ से। मेरा दोस्त है, बचपन का मित्र, विकास मिश्रा उसका नाम है, हम लोग साथ में पढ़े हैं। उसने भेजा था कि भाई मैं भेज रहा हूँ और इसे तुम अभी काम चलाओ, क्योंकि वो जॉब तो कर नहीं रहा था, अपने सेविंग में से भेजा था। जीरो बजट से विकास गोस्वामी ने इनसाइड भारत टीवी को शुरू किया था। पापा बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो बताना, लेकिन मुझे पता था कि मुझे एक साबित करना था कि कोई बिजनेस की शुरुआत या फिर किसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत या फिर किसी भी चीज़ की शुरुआत बिजनेस पैसे से नहीं होती, आइडिया से होती है। और आप इस बात को समझिए, एल बैंड नहीं चल रहा था ना, विकास गोस्वामी आया, चलने लगा। दलाली कर, लोग बार बार पत्रकारों पे आरोप लगाते हैं कि दलाली करके लोग पैसा कमाते हैं। मुझे शुरू में पूछा जाता, पत्रकारिता तो कर रहे हो बाबू, इसके अलावा का? इसके अलावा कसम से इतना चुभता था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि इसके अलावा क्या, कुछ नहीं, सिर्फ पत्रकारिता। और अच्छा खासा मतलब कि टीम है, उनकी सैलरी है, सब कुछ है, हो रहा है। जब ये संघ, आज आप जो आंसू आया आपका, मैं एक मतलब कि एक मतलब आपको शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन दिव्यांश एक बात याद रखिएगा कि संघर्ष के बाद और हर रात के बाद सवेरा होता है। संघर्ष जारी रखिए। जिस तरह से विकास गोस्वामी थोड़ा सा, अभी तो पहला स्टेप में बढ़ा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो दिमाग में ये मत रखिएगा कि क्या होगा, बस काम करते जाइए। और जो कैमरामैन है ना, उनसे कहिएगा साथ दो, मिल के आगे बढ़ा जाएगा।